सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फिल्मी झरोखे और मैं हूं इसरार अहमद कोलाची। फिल्मी झरोखे तहरीर व तहकीक अनवार फितरत। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए माजी की शाहकार और म्यूजिकल फिल्म इश्क लैला की कहानी और उसके कभी न भूलने वाले गीत लेकर आए हैं। इसमें सभी गीत बहुत मकबूल हुए थे और वो गीत, वो नगमे आज भी पसंद हैं। 1957 में नुमाइश पजीर होने वाली फिल्म इश्क लैला के अदाकारों में सबीहा खानम, संतोष कुमार, अलाउद्दीन, आशा भोसले, एम इस्माइल और नज़र। इस फिल्म के फिल्मसाज थे आगा जी एगुल, हिदायत मुंशी दिल की थी और सुरीली मौसीकी मौजू की मौसीकार सफदर हुसैन ने। फिल्म इश्क लैला की कहानी अरबों के कबायली अहद से ताल्लुक़ रखती है। सच्ची मोहब्बत और बेगर्ज ताल्लुक़ की ये कहानी दो कबीलों की कहानी है। ऐसी सच्ची मोहब्बत की कहानी के मदरसे में उस्ताद सज़ा मजनू को देता है और छड़ी के निशान लैला के हाथों में उभर आते हैं, यानी सज़ा एक को मिले, तकलीफ दूसरे को हो। फिल्म का आगाज एक अरब कबीले की रात में सजी एक मौसीकी की महफिल से होता है, जहां लैला और मजनू के इश्क के हवाले से एक गीत गाया जा रहा होता है और जिसे सब छोटे बड़े बड़ी महवियत के साथ सुन रहे होते हैं। जब गीत खत्म होता है तो महफिल में बैठे लोगों में से एक शख्स के पूछने पर उस कबीले का एक बुजुर्ग दास्तान को लैला और मजनू के इश्क की दास्तान बयान करता है कि किस तरह लैला मजनू को कबीले वालों ने उनके बचपन में ही उन्हें जुदा करने का सोचा, क्योंकि इनकी मोहब्बत से लैला के कबीले के सरदार और खुद लैला के घर वाले परेशान थे। दूसरी जानिब कैस यानी मजनू के वालिद, जो कि अपने कबीले का सरदार होता है, उस तक भी ये बातें पहुंच रही होती हैं और कैस का वालिद भी ये सब सुनकर उलझन का शिकार होता है, इसलिए कि कैस यानी मजनू उसका इकलौता बेटा होता है और वो नहीं चाहता
कि कोई उसके बेटे को कोई नुकसान पहुंचाए। लैला के कबीले वाले अपनी और अपनी बेटी की बदनामी से बचने के लिए लैला को मकतब से उठा देते हैं और कबीले के कयाम की जगह भी तब्दील करके दूर की वादी में जाकर कयाम करते हैं ताकि मजनू इधर पहुंच ही ना सके, जिस पर लैला और मजनू बहुत उदास हो जाते हैं, मगर क्या कर सकते थे, मजबूर थे। और इस तरह दोनों अलग अलग इलाकों में परवरिश पाते हैं और इस तरह दोनों कबीले वाले वक्त गुजरने के साथ साथ इस मोहब्बत के किस्से को भूलते जाते हैं। मगर लैला और कैस के इश्क की आग इन दूरियों से ख़त्म नहीं होती, बल्कि चिंगारी बनकर सुलगती रहती है। चुनांचे एक मौके पर इत्तफाकन दोनों का आमना सामना होता है और दोनों एक दूजे को पहचान लेते हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ बचपन की मोहब्बत अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी होती है। इसी दौरान लैला और मजनू के छुप छुप कर मिलने का राज एक रोज खुल जाता है और यूं लैला पर कैस से मिलने की पाबंदी आयद कर दी जाती है और फिर यही पाबंदियां दोनों की खुफिया मोहब्बत को आम कर देती हैं। हर एक जगह इसके चर्चे होने लगते हैं, जबकि कैस तो इन पाबंदियों से नीम पागल दीवाना सा हो जाता है। घर से उसे नफरत होने लगती है, सबको भूल जाता है। उसकी दीवानगी का ये आलम होता है कि वो सहराओं में, जंगलों में, वीरानों में सभी जगहों पर दीवानों की तरह सिर्फ एक ही नाम पुकारता रहता है, लैला लैला लैला। उदास है
चले भी आओ, चले भी आओ, हमारे उजड़े हुए चमन में बहार बनकर चले भी आओ, चले भी आओ। उदास है दिल नजर परेशान, जो तुम मिलो तो जहां हंसी है, जो तुम मिलो तो जहां हंसी है, जो तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है, जो तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। खामोश रातों में जिंदगी की पुकार बनकर चले भी आओ, चले भी आओ। उदास है दिल नजर परेशान, ये गम की रातें कटेंगी कैसे, ये गम की रातें कटेंगी कैसे, ये जुल्मतें अब छटेंगी कैसे, ये जुल्मतें अब छटेंगी कैसे। तुम इस अंधेरे में चांदनी का निखार बनकर चले भी आओ, चले भी आओ। उदास है दिल नजर परेशान, जले नहीं जो दिए वफा के, जले नहीं जो दिए वफा के, दिखाएं वो भी तुम्हें जला के, दिखाएं वो भी तुम्हें जला के। हमारी नाकाम हसरतों का मजार बनकर चले भी आओ, चले भी आओ। उदास है दिल नजर परेशान, फरार बनकर चले भी आओ, चले भी आओ। कैस अपने कबीले का सरदार बनने वाला था, मगर इस दीवानगी ने उसे इस लायक ही नहीं छोड़ा। सरदार के बेटे कैस की पहचान लैला का मजनू के हवाले से हर कोई करने लगता है। लैला का कबीला बार बार अपनी जाए पनाह तब्दील करता रहता, मगर मजनू किसी न किसी तरह उन इलाकों में पहुंच ही जाता है जहां उसकी लैला आबाद होती है। कैस का वालिद अपने बेटे को ढूंढने निकलता है, मगर कैस उसे मिल नहीं पाता। उधर मजनू फिर एक बार लैला के कबीले को ढूंढ लेता है और लैला के इलाके में पहुंच जाता है। लैला जब ये सुनती है कि कैस इसी इलाके में है तो वो खुशी से खिल उठती है। महका महका
इसी असना में लैला के इलाके में जहां लैला का कबीला आबाद था, वहीं एक शहजादे की सवारी पड़ाव डालती है। शहजादे से कोई लैला के हुस्न का जिक्र करता है तो शहजादा बेचैन हो जाता है लैला को देखने को, और जब वो लैला को देख लेता है तो उसे हासिल करने की तमन्ना करने लगता है। दूसरी जानिब कैस का बाप बेटे की जुदाई में नीम पागल हो जाता है। उसके कबीले के लोग अपने सरदार की ये कैफियत देखकर इधर उधर कूच करते जाते हैं। मजनू का बाप बेटे को तलाश करता करता बिल आखिर उसे ढूंढ निकालता है और फिर वो अपने बेटे की जिद से मजबूर होकर लैला के वालिद से लैला का रिश्ता मांगने जाता है। लैला का बाप एक बहाना बनाता है और कैस के दीवानेपन की आड़ लेते हुए कहता है कि एक पागल दीवाने को अपनी बेटी कैसे दूं। मगर कैस का बाप कहता है कि मेरा बेटा पागल नहीं है। लैला का बाप कहता है इसे तुम साबित करो, और यूं लैला का बाप और उसके साथी बड़ी होशियारी से एक मंसूबा बनाते हैं और यूं मजनू को उस मंसूबे के तहत इम्तहान लेकर उसे सही उल दिमाग नहीं माना जाता, जबकि कैस सही जवाब देता है, मगर लैला वालों की जानिब से कैस को पागल करार दे दिया जाता है। इस नाइंसाफी पर कैस बहुत चिल्लाता है, मगर उसे धक्के देकर महफिल से निकाल दिया जाता है। निकल कर तेरी महफिल से ये दीवाने किधर जाएं, निकल कर तेरी महफिल से ये दीवाने किधर जाएं, न पूरे जो हुए अब तक वो अफसाने किधर जाएं, निकल कर तेरी महफिल से। तू ही बतला हमारे आंसुओं से गिरने वाले, तू ही बतला हमारे आंसुओं से गिरने वाले, झलकते हैं जो आँखों में वो पैमाने किधर जाएं, झलकते हैं जो आँखों में वो पैमाने किधर जाएं, निकल कर तेरी महफिल से। तमन्ना थी कि जलते हम वफा की आग में, लेकिन तमन्ना थी कि जलते हम वफा की आग में, लेकिन जिन्हें खुद शम्मा ठुकराए वो परवाने किधर जाएं, जिन्हें खुद शम्मा ठुकराए वो परवाने किधर जाएं, निकल कर तेरी महफिल से। कैस का बाप बेटे की तलाश में उसके पीछे मारा मारा फिरता है, मगर कैस उसके हाथ नहीं आता। नामालूम रास्तों का मुसाफिर कैस दीवानेपन में सहराओं की जानिब भाग निकलता है और पीछे पीछे उसका वालिद उसके पीछे लपकता जाता है कि अचानक उठने वाले सहराई तूफान में वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाता और रेत के तूफान में दब जाता है। और ऐसे में लैला का दीवाना कैस दुनिया में तन्हा रह जाता है। उधर लैला का बाप फौरी तौर पर शहजादे से लैला की शादी कर देता है। जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है,
छलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। नसीबों ने दिखाया क्या तमाशा, उठा महमिल में अरमानों का लाशा, उठा महमिल में अरमानों का लाशा, ज़माना कह बरसा रहा है, ज़माना कह बरसा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। लगी है आग गम की तलबत में, लगी है आग गम की तलबत में, दुल्हन लिपटी है फूलों के कफन में, दुल्हन लिपटी है फूलों के कफन में, ज़मीं से कोई सर टकरा रहा है, ज़मीं से कोई सर टकरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। लैला शहजादे को अपनी मजबूरी का वास्ता देती रहती है कि देखो मैं अपने कैस की अमानत हूँ। इस पर शहजादा वापस चला जाता है और उसे कुछ नहीं कहता, और कहता तो सिर्फ इतना है कि वो लैला को उसी दिन छुएगा जब वो खुद चलकर उसके पास आएगी। और यूं लैला मजबूर और बेबस सितारों से तन्हाई में बातें करती रहती है। परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, सुकूते मर्ग तारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। हमें तो आज की शब पाँव फटे तक जागना होगा, पाँव फटे तक जागना होगा, यही किस्मत हमारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। तुम्हें क्या हम अगर लूटे गए राहे मोहब्बत में, राहे मोहब्बत में, ये बाजी हमने हारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है।
तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। कुछ ही दिनों बाद कैस लैला की तलाश में यहाँ भी पहुँच जाता है। शहजादा उसे सजा देता है तो जख्म लैला के आते हैं। इस वाक़े से मुतासिर होकर शहजादा लैला को कैस के हवाले करने का फैसला करता है और लैला को तलाक दे देता है। इत्तफाक से उसी वक्त बागी डाकू महल पर हमला करते हैं जिसमें शहजादा मारा जाता है और डाकू लैला को उठा कर ले जाते हैं, मगर सहरा में कुदरत की मदद लैला को पहुंचती है। सहरा में तूफान आता है और डाकू सहराई तूफान से हलाक हो जाते हैं। ऐसे में लैला तन्हा सहराई तूफान में कैस यानी मजनू को पुकारते पुकारते आगे बढ़ती जाती है और मजनू भी लैला को आवाजें देता उसकी जानिब बढ़ता आता है और दोनों उस सहराई तूफान में एक मौके पर पहुंचकर निढाल होकर गिर जाते हैं और रेत के तूफान में दब जाते हैं। ऐसे में उन दोनों के हाथ एक दूजे के हाथों में होते हैं और यूं इस सच्चे इश्क की दास्तान फिल्म इश्क लैला का इख्तिताम होता है। सामीन, ये थी आज की फिल्म कहानी और उसके कभी न भूलने वाले नगमे। आइंदा हफ्ते एक और यादगार और शाहकार फिल्म के साथ प्रोग्राम फिल्मी झरोके में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।